हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला आज का पेपर मॉडल पेपर 2 है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। क्वेश्चन नंबर दो है कि कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13 हैं, 15 हैं, 17 हैं या फिर 21 हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। गाम्या, पल्लव, युगांत ये तीनों है, लेकिन दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कविता हमारे भरपूर क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? निराला का, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, पंत का। तो ये पंत का कथन है। कौन सी कृति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? रेणुका, हम विस्मयी जन्म के, हिम किरीटनी या फिर मिलन यामिनी। तो यहाँ पर ये जो हिम किरीटनी है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। हम विस्मयी जन्म के, ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बालकृष्ण किसकी है? भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो कौन थे? भारतेंदु थे। हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक से, प्रकृत से या फिर सौरसैनी अपभ्रंश से। तो ये किससे हुई है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सौरसैनी से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 18 हैं, 5 हैं, 17 हैं या फिर 22 हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 बोलियां होती हैं, लेकिन 5 उपभाषाएं होती हैं। 5 क्या होती हैं? उपभाषाएं होती हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बघेली, कनौजी और बुंदेली। तो यहाँ पर जो बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन बघेली नहीं है। तो बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर में प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ या फिर मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका, तब वह आया, बिजली चमकती है या फिर मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खाना नहीं खाया निषेधार्थक वाक्य और मैंने खाना खा चुका ये मिश्र वाक्य, बिजली चमकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा ये सब शब्द लगते हैं, वहाँ पर मिश्र संयुक्त वाक्य होता है। हिंदी का प्राणी किसे कहा जाता है? धीरेन्द्र वर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, किशोरी लाल वाजपेयी को या फिर राहुल संकृत्यायन को। तो किशोरी लाल वाजपेयी को कहा जाता है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य। तो यहाँ पर बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला नहीं जाता, वहाँ पर भाववाच्य होता है। ठीक है, क्या होता है? भाववाच्य होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आता है? अकना या फिर अकंठ या फिर अंकन या फिर अर्क। तो यहाँ पर अंकन जो है ये शब्दकोश में सर्वप्रथम आता है, पहले आता है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, षष्ठी या फिर चतुर्थी। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, मांग, भारवी या फिर श्रीहर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मांग के लिए घंटा की उपाधि हुई थी। कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, 10 कुमार चरितम या फिर किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरातार्जुनीयम। और ये रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? तो कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? तो मांग है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास,
भवभूत दंडी, तो ये दंडी हैं, इसके लेखक कौन है, दंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव किसकी रचना है, तो यहाँ पर मालती माधव किसकी रचना है, भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य, एक महाकाव्य है। यह एक क्या है, महाकाव्य। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, प्रथम काव्य कृति बताना है, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम या ऋतु संहारम। तो यहाँ पर जो ऋतु संहारम है ये इनकी प्रथम काव्य कृति है। ऋतु संहारम क्या है, इनकी प्रथम काव्य कृति है। उसमें 6 ऋतुओं का क्या है, वर्णन है, किसमें, ऋतु संहारम में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से भास की कृति है, बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित या फिर नागानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल चरित। बाल चरित जो है ये भास की कृति है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा, एकदम मूर्ख जो अपना हित अहित ना समझे, मूर्ख किंतु धनी बिना विचारे धन खर्च। तो मूर्ख है लेकिन वो धनी है, किंतु धनी है। गांव के चारों ओर जल है का संस्कृत अनुवाद होगा, ग्रामम परिता जलम अस्ति, ग्रामस परिता जलम अस्ति, या ग्रामस्य च सुदिशेष जलम अस्ति, या फिर ग्रामीण च सुदिशेष जलम अस्ति। तो ग्रामम परिता जलम अस्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, सह स्नानम कृत्वा गच्छति, सह स्नानम कृत्वा गच्छति, या सह स्नानम कृत्वा गस्यासि, या फिर सह स्नानम कृत्वा गच्छति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोड़ो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है, परिमाण मात्र में प्रथमा, प्रतिपदार्थ में प्रथमा, या फिर परिमाण समान में। तो यहाँ पर प्रतिपदार्थ में प्रथमा होता है, प्रतिपदार्थ में प्रथमा। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा, पठति, पठन्ति, पठति, या फिर पठामि, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पठसी, पठसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामेण शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप, एक वचन का रूप क्या होगा, रामेण का रामस्य हो जाएगा। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधचरितम, या फिर रघुवंशम। तो रघुवंशम नहीं आता है, ये लघुत्रयी में आता है। रघुवंशम किस में आता है, लघुत्रयी में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, दान के लिए सूतपात्र का ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर तेल, या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यही हो जाएगा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं, नंदन कनन, या फिर अशोक वाटिका, या फिर स्वर्ग, या फिर पृथ्वी। तो यहाँ पर नंदन कनन कहते हैं देवताओं के उपवन को। शीला आई और कंधे को सहारा दिया, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है, ये मैंने बताया अभी कि जहाँ पर और, किंतु, परंतु, अथवा लगता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर है कि शब्द में तद्धित प्रत्यय है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुनहरा में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है कि झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, खड़ी बोली, बुंदेली, कनौजी, या फिर ब्रज भाषा। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में तो बुंदेली बोली जाती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को, कोई नहीं 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1955 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, 11वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 10वीं से, या फिर 6ठी शताब्दी से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी से। नेक्स्ट है कि बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण, ठीक है। इसमें उदाहरण अलंकार है, इसमें बूंद आघात में उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रस का संचारी उद्दीपन विभव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस में होते हैं, किसमें होते हैं, श्रृंगार रस में होते हैं। भारत द्वारा निश्चित सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह नहीं है, स्वेद रति, वैपुत्य, प्रलय, या फिर स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वर भंग, वीणा, या फिर वैपुत्य, वैवर्र, अर्श, रोमांच, या स्तंभ। तो यही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, कार, पताका,
प्रकरी या फिर विषादत्त, तो यहाँ पर विषादत्त नहीं आता है। कशिका क्या है? कशिका क्या है? पंतजलिकृत महाभाष्य की टीका है, पंतजलिकृत योग सूत्र की टीका या फिर पाणिकृत अष्टाध्यायी की टीका या फिर भरतकृत वाचन पठी की टीका है। तो यहाँ पर पाणिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। अनियमितवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, विश्वनाथ की, भट्टलोलट की या फिर शंकुक की? अनियमितवाद तो ये शंकुक की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन ने कितने गुण माना था? तो 10, 20, 3 या फिर 5। तो वामन ने कितने गुण माना था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 गुण इन्होंने माना था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं ललित बिलोचन या फिर हजारी प्रसाद या फिर रामकुमार वर्मा या फिर रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? तो रामकुमार वर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की? तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? वैज्ञानिक, विधेयवादी? तो ये विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने लिखा था। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी या फिर सुखदेव बिहारी? तो यहाँ पर श्याम सुख गणेश, इसकी ट्रिक क्या है? श्याम सुख गणेश, तो यहाँ पर कृष्ण बिहारी नहीं है ना, श्याम सुख श्याम गणेश है ना। नेक्स्ट है कि भू परिक्रमा किसकी रचना है? खुसरो की, विद्यापति की, देवसेन की या फिर सुमतिगढ़ की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? धनपाल ने, राम सिंह ने, स्वयंभू ने या फिर सरापा ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम सिंह ने की थी। ढोला, मैरूरा, दूहा, यहाँ पर दोहा की जगह पर दूहा हो जाएगा के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर या फिर सारंगधर? तो यहाँ पर कल्लोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल शंकरत्यायन ने कहा था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल, संधि काल, वीर काल या फिर संधि काल? तो इन्होंने संधि एवं चारण काल दोनों ही नाम दिया था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है या कथन किसका है? तो यह कथन बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का? तो यह श्याम सुंदर दास का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पदरी एफ ईके या फिर पदरी एडविन गिब्स या फिर ग्रासा दत्तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदरी एकदम गिप्च हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र, किशोरीदास वाजपेयी? हिंदी शब्दानुशासन के तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है कि किस काल को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें भारतेंदु युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास? तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है कि धूरे का लता विनय कनकता का डोले बांधे दे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या फिर प्रेमधन ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम तरंग या फिर प्रेम माधुरी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फूलों के गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेमचंद, अमृत राय या फिर रामविलास शर्मा या फिर शिवरानी देवी? तो अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद के बेटे हैं। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? अज्ञे, रामविलास शर्मा या फिर अमृत राय या फिर विश्व प्रभाकर? तो यहाँ पर अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है। तिरस्कार किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर भारती, तुलसीराम या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर सूरजपाल चौहान की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरजपाल चौहान की ये कृति है। सिंघावलोकन किसकी
आत्मकथा है। महादेवी वर्मा, नागार्जुन, यशपाल या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो यशपाल की ये सिंहावलोकन आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर विजय देव नारायण शाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर है कि छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। रामचंद्र शुक्ल, नलिनी बिलोचन या फिर तो नंदुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंटल मरे ने कहा है। किसने कहा है? मिंटल मरे ने कहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक कृति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, मिश्र बंधु की, श्याम सुंदर दास की या फिर शिव सिंह की। तो यहाँ पर मिश्र बंधुओं की है ये। ठीक है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद, दिनकर प्रसाद या फिर मुक्ति बोध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह या फिर पदम सिंह। तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। कौन है? तो ये धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह, रामविलास शर्मा फिर विजय देव नारायण शाही। मार्क्सवादी आलोचक नहीं बताना है, तो विजय देव नारायण शाही नहीं है। शुक्ल जी का प्रथम निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ठीक है, विचार कौस्तुभ के नाम से, विचार वीथी के नाम से, विचार वीथी के नाम से ये प्रसिद्ध प्रकाशित हुआ था। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ तालु, ओष्ठ या फिर नासिका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि अमानक वर्ण है भा, खा, आ, झा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा भा ना। भा और फा क्या है? अमानक वर्ण है। कारतूस, 82 नंबर क्वेश्चन है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची, 83 नंबर क्वेश्चन है कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। गजानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या फिर विदेशज। तो ये एक योग रूढ़ी शब्द है ना। गजधन आनन, गजधन आनन, यही टूट रहा है इसलिए ये क्या है? योग रूढ़ी है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी या फिर पुर्तगाली। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या? वकील। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय या फिर आनी प्रत्यय। तो जाहिर सी बात है लास्ट में ई लगी है तो ई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्व, घोटक, सैंधो या फिर यातुधान। तो यहाँ पर यो ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट हो जाएगा। ये यातुधान घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बृहस्धनति या फिर बृहधनपति या फिर बृहधनपति या फिर बृहस्धनपति। तो यहाँ पर बृहधनपति हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर है कि मनोविज्ञान में संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर यण संधि। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। मनाधन विज्ञान, प्रत्याधन आरोपण की संधि होगी। प्रत्यारोपण या फिर प्रत्यारोपण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि उच्चवास का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तधन वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चधन वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विशेष और विशेषता को बताया जा रहा है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें, बोल बड़े शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम का या फिर क्रिया विशेषण का। तो यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है बड़े शब्द में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवित्री या फिर कवित्री या फिर कवयित्री या फिर कवयित्री। तो यहाँ पर कवयित्री हो जाएगा राइट आंसर। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। ऋषिणी या फिर ऋषि पत्नी या फिर ऋषि या फिर ऋषिका। तो यहाँ पर ऋषि का इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान, करण या फिर अधिकरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक है। ठीक है,
सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित से, चरित से, चरित्र, तो ये चरित्र से बना है। चरित्र इसका मूल शब्द है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, अपादान या फिर अधिकरण, तो ये अपादान का चिन्ह है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, नामबोधक या फिर क्रियार्थक क्रिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया है। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर, तो यहाँ पर ये सर्वनाम है। नल बूंद बूंद, यहाँ पर टक्कर नहीं होगा, टपक होगा। टपक रहा है, टपक रहा है। बूंद बूंद कैसा शब्द है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी, क्या होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा में क्या संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। 104 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। 105 नंबर क्वेश्चन है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा प्राचीन आदर्शों के साथ चलने वाला होगा। क्या होगा? प्राचीन आदर्शों के साथ चलने वाला। शिष्टा संज्ञा स्नाता शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जो जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो ई, आया या फिर इक या फिर इया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इया, नहीं सॉरी, ये डी नहीं होगा, यहाँ पर आ, बी राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है। आ हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचो या फिर कुंवर नारायण, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आलोक पर्व निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी का है। ठीक है। 110 नंबर है कि शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं। श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा या फिर श्रीकांत वर्मा, तो यहाँ पर श्री राम व शर्मा हो जाएगा राइट आंसर। बंग महिला का असली नाम क्या था? मुनि या फिर विद्यावती या राजेंद्र बाला घोष, तो राजेंद्र बाला घोष था इनका असली नाम। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो की या फिर एथेलबेट की या फिर टेम्पेस्ट की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। विभूति नारायण राय या फिर तेजेंद्र शर्मा, तो तेजेंद्र शर्मा हैं। कौन है? तेजेंद्र शर्मा। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। अज्ञेय, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। ठीक है। जैनेन्द्र हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती या शिव मूर्ति या फिर श्यामराज, तो यहाँ पर शिव मूर्ति की रचना है ये। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। पानू खोलिया या फिर कमलेश्वर, हरिवंश परसाई या फिर रविंद्र कालिया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। ठीक है। कमलेश्वर हैं इसके लेखक। दूसरा ताजमहल की लेखिका है। नासिरा शर्मा, समा कौर, ममता कालिया या फिर अनीता जैन, तो ये नासिरा शर्मा की रचना है दूसरा ताजमहल। ठीक है। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, त्यागपत या फिर शेखर एक जीवनी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय का उपन्यास है। ठीक है। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? रघुवीर सहाय का या फिर धर्मवीर भारती या फिर अज्ञेय, तो ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा? गोपाल दास गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास दास, तो यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 121 नंबर क्वेश्चन है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। निर्मल वर्मा, नरेश मेहता या फिर विवेकी राय या फिर श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।